प्रतिशत का आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 अगर आप वीडियो नहीं देखें, शुरू से नहीं देखे हैं, पार्ट 1 से देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता चुके हैं। इसलिए देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन रहे तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए करना क्या आपको, जैसे अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर रहे इस टाइप में, उसके बाद आपको देखिए वर्ग का क्षेत्रफल रहे, उसके बाद देखिए अगर उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहे, वर्ग का क्षेत्रफल रहे और वृत्त का क्षेत्रफल रहे। उसके बाद देखिए आपको करना क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये रूल लगाना है जो आपको बताएंगे। इस टाइप से इस रूल में आपको फॉलो करना है। अब देखिए आयत रहे, आप यही फार्मूला लगाइएगा। इस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे रहता है क्षेत्रफल में होता है क्या, जैसे देखिए स्क्वायर होता है, आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। स्क्वायर जैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर 2 बार ही है तो 2 बार हमको लिखना पड़ता है। वही में देखिए भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है 2 बार, तो 2 बार लिखना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन में प्रत्येक 10% वृद्धि, तो इसमें आपको करना इस टाइप क्वेश्चन ए बी फार्मूला लगाना है। 2 टाइप से बताएंगे। ए बी फार्मूला कैसे लगाइएगा, a + b + ab बटा 100। देखिए कैसे लगा, क्या 10% बढ़ा, 10% बढ़ा या घटा, किस टाइप से रहे, जैसे ने बोला 10% बढ़ा या 10% वृद्धि, कुछ भी रहे तो 10% बढ़ा तो +10 दीजिए। उसके बाद देखिए +10, उसे +10 × 10 बटा 100, क्योंकि एक ही है 10% बढ़ा तो हम प्लस में सब लेंगे। 2 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, +10 प्लस 1 × 1 होगा, तो कितना निकलेगा 10 20 21% का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि। तो इसमें पूछा गया क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि हुआ। अब देखिए दूसरा टाइप में कैसे बनाइएगा क्वेश्चन, जैसे इसमें 10% दिया हुआ है तो 10% को आप प्रतिशत हटाइए तो लगाते हैं तो 10 कितना हो जाएगा। अगर आप 10% है, 10% को आप प्रतिशत हटाइएगा 10/100 हो जाएगा, कटेगा तो कितना बचेगा, 1/10 बच जाएगा, 1/10 बचेगा। अब देखिए करना क्या है, क्षेत्रफल पूछा है किसका, वर्ग का, 2 होगा तो 10 से 11 हो गया, तो 10 से 11 2 बार, फिर 10 से 11। अब इसको गुना कीजिए, 10 100 हो जाएगा, इसको 121 हो जाएगा। कितना वृद्धि हुआ, 21 का। कितना वृद्धि हुआ, 100 से 121 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि हुआ। अब बटा किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, 100 गुना से 100 से गुना कीजिए, 100 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 21% का वृद्धि हुआ, 21% वृद्धि हुआ। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो देखिए कितना करा, 20% वृद्धि, इसमें भी ये फॉर्मूला दोनों विधि से बनेगा। इसमें देखिए 20% वृद्धि तो 20 लिखिए, उसके बाद क्या कहता है, फिर 20% कमी तो माइनस लिखिए 20। उसके बाद देखिए फिर वृद्धि होगा कितना, 20, और फिर कमी कितना होगा, -20 बटा 100। समझ गए हैं। उसके बाद देखिए 1 0 खत्म, 2 0 खत्म हो गया, उससे बचा कितना, 20 - 20। अब देखिए यहाँ प्लस है, गुना होगा, 2 को -2 गुना 4 होगा, यहाँ -4 हो जाएगा, प्लस हट जाएगा। उसके बाद देखिए +20 -20 माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस, 24 हो जाएगा, 24। अब देखिए 24 बड़ा माइनस में है, अब 20 प्लस में, तो घटेगा तो -4 बचेगा, तो कमी हुआ।
माइनस में आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा क्या में 4 कमी, 4% कमी हुआ। क्या आंसर आएगा 4% कमी, तो 4% कमी इस टाइप से आपको आंसर में रहेगा। तो आपको जैसे समझ लीजिए, अगर प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी, कितना हुआ कमी 4% का, तो यहाँ 4% कमी हुआ। अब देखिए उस टाइप से कैसे बनेगा, 20% वृद्धि बोला तो 20 लिखिए, प्रतिशत को हटाइए 20/100, तो 20×5 100, 20×5 100। अब देखिए एक और कमी बोला है, तो कमी कितना 20%, तो 20/100, तो इसको काटिए 1/5 निकल गया। पहले वृद्धि तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, उसका कमी तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, कितना 5 से 4, क्योंकि 5 है, 1 घटेगा 4 बचेगा। अब गुना कीजिए 25, इसको गुना कीजिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 होता है, 6 बार 18 24। अब देखिए अब करना 25, कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि नहीं कमी हुआ, कितना कमी हुआ 25 से 24 गया, पहले 25 था अब 24 हो गया, एक कमी हुआ, एक कमी लिखिए किसके रिस्पेक्ट में 25 के रिस्पेक्ट में, तो 25 गुने 100, तो 25 चौक 100, तो 4% कमी हुआ। कितना कमी हुआ 4% कमी हो गया, कितना कमी हुआ 4%। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 10% 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा। तो देखिए 25% घटाया जाता है, तो -25% घटाया, प्लस कितना बढ़ाया 20% बढ़ाया, प्लस दे दिए 20 बढ़ाया, उसके बाद देखिए कहता है -25 घटाया 20% बढ़ा। अब देखिए फिर दीजिए -25 गुने 20/100। अब देखिए -25 प्लस 20 माइनस 1 0 ख़त्म, यहाँ 10 है, यहाँ 2 2 5 10 5 25, बचेगा -5। अब देखिए माइनस में जोड़िए -30 हो जाएगा, -30 प्लस 20, तो कमी कितना हुआ -10% कमी हुआ। कमी कितना हुआ -10% कमी हुआ, तो -10% कमी हुआ, यही आपको आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए इसमें करना आप दूसरा विधि कैसे बनाइएगा, 25% घटाया तो 25 लिखिए, प्रतिशत घटा तो प्रतिशत हटाइए 100, 1/4। अब देखिए उसके बाद अगर 20% बढ़ा तो 20 लिखिए, बढ़ा तो 20/100, 1/5। अब देखिए पहले घटा, तो पहले घटा कितना का घटा 4 था, अब हो गया 3, 4 से हो गया 3, अब बढ़ा 5 से 6, 5 से 6। अब गुना कीजिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 18, पहले 20 था अब हो गया 18, कितना कमी हुआ 2 का कमी हुआ, किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 100 से गुना कीजिए, 20 चौक 20 5 100, 20 5 100, कितना निकला 10% का कमी हुआ, 10% कमी हुआ। कैसे कमी हुआ, कैसे जानेंगे कमी वृद्धि, 20 था अब 18 हो गया, कितना कमी हुआ 2 का, इसीलिए कमी यही आपको पता चल जाएगा कितना कमी है वृद्धि है। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % कमी होगा। तो क्या बोला 20% घटा दिया जाए, तो -20 लिखिए, -20 प्लस 20 गुने 20/100, 2 0 ख़त्म, बचेगा क्या 20 माइनस फिर -20 प्लस 2 के 2 4 हो जाएगा। अब देखिए -20 माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 4,
तो घटेगा कितना, -40 में 4 घटेगा कितना, -36, -36%। मतलब हमको आंसर में क्या आएगा, माइनस में नहीं आएगा, हमको रहेगा क्या, 36% कमी। अगर माइनस में आंसर आए तो कमी हुआ, प्लस में आया तो वृद्धि हुआ, तो कमी -36 आया, माइनस में आया 36% कमी हुआ। अब देखिए उस टाइप से कैसे बनाएंगे, तो कितना 20% घटा, तो 20% लिखिए, अब प्रतिशत को हटाइए, 100 से भाग दीजिए, तो 20/100 होता है, 20/100 होता है, तो कितना 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। कितना बार क्षेत्रफल है, 2 बार ही, तो 5 से 4 2 बार लिखिए। उसके बाद देखिए गुना कीजिए, 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 25 था अब 16 हो गया, कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ, 9 का, बटा 25, और गुना कीजिए 100 से, 25 चौक 100, 9 चौक 36, तो 36% कमी हुआ। कैसे कमी हुआ, देखिए वो जैसे देखिए 25 से 16 हो गया, 25 से 16 हुआ, कमी हुआ। पहले 25 रुपया था, अब 16 रुपया हुआ, कमी हुआ, तो कमी कितना, 9 का, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना कीजिए, आंसर आपको निकल कर चला आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, कितनी प्रतिशत कमी होगी। इसका भी देखिए 2 टाइप बताएंगे। जैसे देखिए 10% क्रमागत, 10% वृद्धि, तो वृद्धि +10 कीजिए, फिर +10 कीजिए, +10 और 10 × 10 बटा 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दीजिए। यहाँ कितना 10 + 10 गुने 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21% का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ, क्या करा, वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ, 21% का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि लिखिए 21, 100/21, कैसे लिखे, 21 लिखे वृद्धि, और नीचे में हमेशा 100 रहता है, 121 हो गया, 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब इसको करिए क्या, यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 से, यहाँ 3 से काटिए, नहीं कटेगा। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको करिए क्या, गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2100, यहाँ हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। 2100 में भाग दीजिए 121 से, कितना एक बार में करता है, तो कितना 121, उसमें 10 जी बचा, 10 होगा, 10 में से 1 जगह 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं, इससे 50, फिर 10, 10 में 2 8, उसके बाद यहाँ कट जाएगा, उसके बाद 0 उतरेगा, उसके 121 आप 7 से लगाइए, 7 से लगाइए, तो 7 कम 7 7 दूना चला, बाकी 1 8, 847 होता है 7 बारी में, 847, 7 में लगा, बचेगा कितना 10, 10 में 3, उसके बाद 9, 8 बचाई, 8 में 4, उसके बाद खत्म, 0, फिर दशमलव दीजिए यहाँ। अब देखिए 121 को कितना बार कट जाएगा, कितना बार कटेगा, 437, 3 बार में लगाइए, 3 6 3, 363, 4 बार में देखिए करता है, 4 4 दूना 8, 4 400 नहीं, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगाइए, 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 6 363 हो जाएगा। बचेगा कितना, 10 7, यहाँ 2, 10 2 12 6, यहाँ खत्म, 0, फिर उसके अब देखिए कितना लगता है, 121 को 5 में लगाइए, 5 10 बाकी 1 6, 605 होता है, क्या बारी में, 5 बारी में, 605, बचेगा तो 65, 2 दशमलव के बाद 2 ही अंक लीजिए, तो यहाँ आपको देखिए कितना आएगा, यहाँ निकल कर आएगा 17.35 आंसर आपको आ जाएगा। समझ गए हैं, यहाँ आंसर आपको 17.35 आ जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा टाइप देखिए क्या करना है, 10% का वृद्धि, तो 10% वृद्धि, तो 10/100, 1 0 जो खत्म, 1/10, फिर क्योंकि 2 बार है, क्या 2 बार 10% क्रमागत वृद्धि हो रहा, 2 बार वृद्धि हो रहा, फिर 10, फिर लीजिए
10/100 तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 आएगा। अब देखिए क्या बोला, वृद्धि, तो 10 से 11, 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11, 10 से 11, अब गुना कीजिए तो 100 हो जाएगा, यहाँ 121 हो जाएगा, 121 क्या बोलता। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहता है वस्तु की आरंभिक कीमत, आरंभिक शुरू में, आरंभ जो हुआ शुरू में कीमत, बढ़ी हुई कीमत में कितना कमी है, बढ़ी हुई कीमत से कितना, बढ़ी हुई कीमत से कितना कमी है, जो बढ़ा हुआ है आरंभ में, आरंभ से कितना कमी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आरंभिक कीमत, आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में प्रतिशत कमी बताइए। तो इसमें देखिए बढ़ी हुई जो इसमें कितना कमी है, 21 का कमी है, किसके रिस्पेक्ट में, 121 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना कीजिए तो निकल के आएगा 2100/121, भाग देकर इतना आंसर आपको चल आएगा। कितना आंसर आएगा आपको, आ जाएगा कितना, 17.35 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, आप समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है। तो बोला आरंभिक कीमत, आरंभ जो कीमत है 100 रुपया, उससे बढ़कर 121 रुपया, 21 रुपया बढ़ गया। तो इसको हमको बढ़ने के लिए बोला नहीं, इसको क्या हमको बोला है कि आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत, जो बढ़ा हुआ कीमत है, बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बढ़ी हुई प्रतिशत में कितनी कमी होगी, ये हमको बोला है। इस टाइप से आपको आंसर आ जाएगा। दोनों टाइप से आप बना सकते हैं, समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। तो बेलन का जो होता है सूत्र 2πr/h होता है, सूत्र होता है। इसमें देखिए करना क्या है, दोग है, 2 है तो इसका मतलब इसको दोग होगा। इसको दोनों टाइप से आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे कितना 15 से बढ़ाया जाता है, +15 कीजिए, +15, उसके बाद कहता है 10% घटाया जाता है, 10 लिखिए, -15 × 10/100, 0 0 खत्म, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। तो यहाँ हुआ +15 -10/3/2। अब देखिए +15 माइनस होना, प्लस चिन्ह रहेगा -1, तो चिन्ह रहेगा जब माइनस में, तब कीजिए क्या, एलसीएम लीजिए, 2 नीचे नहीं कुछ 1 1 2 2 बार 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा जोड़िए माइनस में प्लस चिन्ह आता है, -1 हो जाएगा 23/2। अब इसको देखिए, यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 23, निकलेगा कितना 7/2, 7/2 निकला। अब देखिए 7/2 निकला। अब देखिए ये क्या चीज़ में आंसर है, दशमलव में आंसर है, दशमलव में है तो कितना होगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, इतना वृद्धि हुआ। क्योंकि वृद्धि कैसे हुआ, प्लस में हमको आंसर आया, क्या चीज़ में प्लस में आया, प्लस में हुआ तो 3.5% वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि। इस टाइप में आंसर आ गया। अब देखिए अगर माइनस में आता कमी। अब दूसरा टाइप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, 15% बढ़ा, तो 15% को लिखिए, 15/100 कीजिए, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, तो 3/20 आ गया। उसके बाद 10% घटा, तो 10% लिखिए, बटा 100 कीजिए, 1 0 0 खत्म, 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अब देखिए क्या बोला शुरू में, 15% बढ़ाया, तो बढ़ाया 20 था, अब हो गया 23, 20 था, अब हो गया 23। उसके बाद एक 10% घटाया जाता है, तो 10 है, अब हो गया 9, 10 से 9 हो गया। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए, 20 कितना बड़े होगा, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसको 23 को 9 से गुना कीजिए, 23 को 9 से गुना कीजिए, 23 को 9 से 27 2 18 2 20, 207 हो जाएगा, 207। अब देखिए 20 है, 20 से 207 हो गया,
200 से 260 हो गया, कितना वृद्धि हुआ 7 का, किसके रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में। 100 से गुना कीजिए, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, कितना निकले 7/2 निकला। अब 7/2 निकला, अब इसको भाग दीजिए तो 3 दूना 6, 10/5 दूना 10, वृद्धि हुआ है कितना प्रतिशत, आंसर इसका आएगा प्रतिशत वृद्धि, आंसर आपको निकल कर चल आएगा 3.5% वृद्धि हुआ है। समझ गए हैं। चलिए, पता है किसी कंपनी में मजदूर की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तो प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणामी मजदूर में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों टाइप से क्वेश्चन बनाइए, जैसे देखिए आपको जो अच्छा लगे उस टाइप से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 25 बढ़ा दिया जाए तो 25% बढ़ा दिया जाए, उसके बाद कहता है फिर 25 कम कर दिया जाए, 25% फिर कम कर दिया जाए। तब देखिए क्या करना है, फिर करिए माइनस उसका 25 गुने 25/100, तो 20/25 100, 25 5 चौक 20। अब देखिए 25 माइनस 25/4, उसके बाद देखिए यहाँ 25 है, यहाँ माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस के, एलसीएम लीजिए तो होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 100, एक में एक अंक है 4 आएगा, 4 बारी में 4 को 125 बार पढ़िए, 100 होगा माइनस 4 का एक बारी में, 25 को एक बारी में। उसके बाद देखिए प्लस 25 माइनस में प्लस चिन्ह था माइनस 1, तो माइनस में 100 है, माइनस में 25 है, तो कितना 125 हो जाएगा बटा 4। अब देखिए अब करना क्या, अब फिर एलसीएम लीजिए तो 4 यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 125, तो बचेगा कितना -25/4। क्या है -25/4 प्रतिशत में इसका आंसर निकल कर जो आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, क्या आंसर निकलेगा 25/4% कमी, आंसर निकल कर चला आया, क्योंकि कमी हो रहा माइनस में आया आंसर, तो कमी हमको निकल कर चला आया। अब देखिए उस टाइप से कैसे बनेगा। अब देखिए कितना है 25%, तो 25% लीजिए, इसको ख़त्म कीजिए, पर हटाइए 100 से भाग दीजिए तो 1/4 निकलेगा। उसका फिर है 25% कमी, तो कमी है 25 लिखिए, 100 से भाग दीजिए, प्रतिशत खत्म हो जाता है 1/4। अब कहता है क्या, शुरू का बढ़ जाता है, कितना 25 से बढ़ जाता है, तो शुरू बढ़ गया तो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। उसका कम जाता है, उसका 4 से 3 हो गया, 4 से 3 हो गया। अब गुना कीजिए 16 होता है, यहाँ 15 हो जाएगा, तो पहले 16 था अब 15, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट 16 के रिस्पेक्ट में। 100 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16 होता है, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 4 दूना 8, कितना आया 25/4% कमी। कैसे कमी हुआ यहाँ आप समझ गए हैं, कमी कैसे हुआ, 16 से 15 हो गया, कितना कम हुआ 1 कम हुआ। अगर बढ़ जाता तो वृद्धि हुआ, कम गया तो कमी हुआ। देखिए इससे कितना आसान ये है, खाली आपको समझने में फेर है, समझ जाइएगा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन के आय में क्या अंतर है, क्या अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन में 25% घट जाता है तो -25 लिखिए, उसके बाद देखिए 30% बढ़ जाता है, +30 -25 गुने 30/100, 0 0 खत्म, 25 25 हुआ, 2 25 10, तो यहाँ हो जाएगा -25 + 30 माइनस 5 या 15/2। अब देखिए करना क्या, प्लस है, प्लस वाला पहले ले लीजिए, उसके बाद देखिए -25 है और -15/2 है। अब माइनस में जोड़िए, चिन्ह रहेगा -1, तो +30
अब माइनस जोड़िएगा प्लस होगा और चिन्ह रहेगा माइनस के। तो अगर आप जोड़ते हैं कितना होता है, जोड़िएगा अगर कितना हो जाएगा, जोड़ देखिए जोड़िए पहले इसको कैसे जोड़ना, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। पहले आप चिन्ह जोड़िएगा, चिन्ह रहेगा माइनस से, जोड़ दीजिए तो एलसीएम लीजिए 2 होगा, नहीं कुछ 1 रहेगा, 1 का 2 होगा, 50 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद -1 यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए +3 30। अब देखिए यहाँ जोड़िए घटेगा, इनमें चिन्ह रहेगा -1, यहाँ भी माइनस है तो क्या होगा, -50 है और -15 कितना हो जाएगा, -65 हो जाएगा, 65/2। अब देखिए यहाँ आप कीजिए क्या, यहाँ भी एलसीएम लीजिए, 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65, तो माइनस में 5/2 बचेगा। अब इसको देखिए पूर्णांक में लाइए तो -2.1/2% आंसर आपको निकल कर चल आएगा, आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, माइनस में आया, इसका मतलब कमी, कमी क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है ये हो जाएगा 2.1/2% कमी, ये कमी हो रहा है। ये आंसर जो होगा कमी में आएगा आंसर, क्या में कमी में। यहाँ माइनस में आ गया कमी हुआ, प्लस में आ जाता है वृद्धि हुआ। अब देखिए दूसरा टाइप में कैसे में, इससे बढ़िया होता है उस विधि से आप बनाइएगा। उसमें होता है कि इतना आपको करना, जैसे कुछ हार्ड कर देगा क्वेश्चन का आपको, तो इस फार्मूला का बहुत आपको इसमें झंझट हो जाएगा। इसलिए आप उस फार्मूला आप उस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा, कैसा भी क्वेश्चन दशमलव भी क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे देखिए बताते हैं 25% घट जाता है, तो 25% घट जाता है, तो इसको 25 को 10% को हटाइए 1/4 आ जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, 30 बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है, 30/100, 1 0 जो ख़त्म, 3/10 आ जाएगा। अब देखिए शुरू में क्या बोला है, घट जाता है, तो 4 से 3 हो जाता है, 4 से 3, और उसके बाद बढ़ जाता है, 10 से 13 हो जाता है, 10 से 13 हो जाता है, गुना करिए 40 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो पहले 40 था, 39 हो गया, कमी हुआ, कितना का हुआ कमी, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना, 1 0 ख़त्म, 2 5 10 और 5 दूना 10, कितना आया, 5/2 आया, 5/2 आया। अब इसको पूर्णांक में कीजिए तो 2 दूना 4, 1/2% कमी, आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कीजिए, कोई भी क्वेश्चन रहे आपको इस टाइप से क्वेश्चन आसान होगा, इससे आसान इस टाइप क्वेश्चन होगा आपको। चलिए।